भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख होता है कि मृत्यु चिंतन से ही आध्यात्म का जन्म होता है। शिव चिंतन या मृत्यु चिंतन आध्यात्म का कारण है। शिव को भारतीय विचारों में, भारतीय दर्शन में मृत्यु का सुंदर स्वरूप माना गया है। उन्हें लय का कारण कहा गया है, प्रलय का, प्रलयंकर। इसलिए काशी क्षेत्र, जिसको शिव का क्षेत्र कहा जाता है, ये आनंदमयी मृत्यु का क्षेत्र भी बन जाता है। अगर आप संसार में किसी भी रिलीजन की तरफ या संप्रदाय की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो वहां पर आपको मृत्यु बिल्कुल अलग तरह से एक दुर्घटना की तरह दिखाई देती है। लेकिन भारत में और सनातन धर्म में मृत्यु दुर्घटना की जगह एक पड़ाव जैसी है। दुर्घटना में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे आप यहूदी धर्म में हो या ईसाई में हो या इस्लाम में हो या बहुत सारे इस तरह के जो दूसरे संप्रदाय हैं, उनमें मृत्यु के बाद आपको सीधे आखिरत या क़यामत के दिन ही आपको एक मौका मिलता है, जब आपका जजमेंट होता है, आपका न्याय होता है और फिर आपको स्वर्ग या नर्क जैसी किसी क्षेत्र में आपको भेज दिया जाता है। लेकिन चूंकि हिंदू सोच जिसको कहते हैं आज, सनातन धर्म के विचारधारा, उसमें हमारे यहाँ पुनर्जन्म की परंपरा है, यानी लगातार जन्मते और मरते रहते हैं। इस निरंतरता से मुक्त होने के लिए हमने एक और भी पैमाना रखा है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और वह मोक्ष जो है वह मृत्यु का सर्वोत्तम स्वरूप है। मृत्यु जहां भयावह है, पीड़ादायक है, कष्टकारी है और पुनः पुनः लौटने वाली है, वहीं मोक्ष जो होता है वो आनंददायक होता है। वहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहां पर अस्तित्व नहीं बचता है, किंतु फिर भी हम किसी अन्य बृहद अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए या इसे एक स्थूल रूप देने के लिए भी हम काशी को जानते हैं। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मरना प्रत्येक सनातन धर्मी का स्वप्न हुआ करता था। आजकल कम है क्योंकि धर्म का थोड़ा विलोप हुआ है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में कोई यदि हिंदू है तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उसके मन में कहीं एक आकांक्षा कभी न कभी जागती है कि वो काशी में मरे, अथवा अगर वो मरता नहीं है तो उसका शरीर काशी में ला करके जलाया जाए। यदि वो भी संभव नहीं होता है तो कम से कम उसकी अस्थियां ही काशी में ला करके यहाँ की गंगा में, उत्तरवाहिनी गंगा में विसर्जित की जाए। इस तरह के स्वप्न सामान्य रूप से एक सनातन धर्मी द्वारा देखे जाते हैं दुनिया भर में। चूंकि जैसा मैंने कहा कि पूरे संसार में जितने भी संप्रदाय हैं या विचार हैं, उन सब में एक जो कॉमन बात है वो है मृत्यु। मृत्यु के चिंतन के बिना आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, कभी आप ईश्वर के संदर्भ में विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत में जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनका उदय होने के लिए एक क्षेपक, एक कथा मिलती है हर पुराण में कि उस दैत्य ने शिव की, ब्रह्मा की अथवा देवी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसको मृत्यु ना हो अथवा उसकी मृत्यु दूर हो जाए। अर्थात जैसे ही हमारे अंदर मृत्यु से मुक्ति का भाव उठता है, जैसे ही हमें ये पता लगता है कि मृत्यु हमें नहीं सताएगी, हम विधर्मी हो जाते हैं, हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां जाग जाती हैं। जब तक हमें मृत्यु का बोध होता है तब तक हमें उस परम सत्य की खोज भी रहती है, उस रहस्य की खोज भी रहती है जो वास्तव में हमेशा से हमेशा तक रहने वाला है। चूंकि सनातन धर्म और भारत के भीतर राजनीति से ज्यादा गहरी बात धर्म है, जीवन से ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण मोक्ष है, जीव से ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण परमात्मा हो जाता है, तो ऐसे में स्वाभाविक था कि भारत एक इस तरह का एक कोई म्यूजियम या कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार करता जहाँ पर मृत्यु बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे चारों तरफ आती और हम उसको स्वीकार करते। ऐसी अवस्था में हमारे आसपास काशी एक क्षेत्र की तरह दिखाई देता है जहां पर कि मृत्यु स्थापित होती है, मृत्यु जहां पर उत्सव मनाती है, मृत्यु जहां पर आनंद मनाती है। तो इसलिए भी हम काशी को जानते हैं और इसलिए भी काशी पूरे संसार में जानी जाती है, क्योंकि ये एक अकेली जगह है, एक अकेला ऐसा शहर है जो कि शहर नहीं होकर के बल्कि एक शमशान है। पूरी दुनिया में आप जहां भी होते हैं वहां पर दरअसल शहरों के अंदर शमशान दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शमशान के भीतर बसा हुआ शहर या नगर दिखाई देता है। ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र लेकिन बहुत ही सुंदर बात है। तो एक मृत्यु क्षेत्र या एक मरघट
वह इतना जीवंत हो जाए, वो एक नगर बन जाए, वो एक शहर बन जाए, ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सामंजस्य या ये संयोजन इस दार्शनिक सिद्धांत को भी स्थापित करता है कि मृत्यु और जीवन एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। ये दिन और रात की तरह जुड़े हुए हैं, ये आती और जाती हुई सांस की तरह जुड़े हुए हैं। वैसे ही काशी, जो कि एक शमशान है और उसी शमशान के भीतर एक पूरा जिंदा एक शहर बसता है, तो ये संबंध कहीं ना कहीं उस दार्शनिक भारतीय चिंतन का उद्घोष हो जाता है, जो ये कहता है कि मृत्यु और जीवन सर्वथा एक हैं, इन्हें अलग समझना केवल भ्रम है।